आज मैं पर्सी जैक्सन सी ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर इस मूवी की पहली पार्ट की एक्सप्लेनेशन को आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। मूवी के शुरुआत में एक 7 साल पुरानी कहानी सुनाई जाती है जहाँ पर 4 हाफ ब्लड बच्चे हाफ ब्लड कैंप की तरफ जा रहे थे। वो चारों है लूक, ग्रोवर, एनाबेथ और ठालिया। वो चारों भाग रहे थे क्योंकि मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा था। तब ठालिया अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद अकेले मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए गई थी। वो तीनों कैंप पहुंच गए थे पर मॉन्स्टर्स ने ठालिया को पकड़ के दूर फेंक दिया। वो मरने ही वाली थी कि तभी उसके पिता ज्यूस ने उसे पेड़ में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो हमेशा जिंदा रह सके। और उस पेड़ ने उस कैंप के आसपास एक बैरियर बना दिया ताकि उन डेमीगॉड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर सीन शिफ्ट होती है और प्रेजेंट सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कैंप पे कंपटीशन हो रहा था। वहाँ पे क्लैरिस नाम की एक लड़की पर्सी को बुली करती है। पर्सी उस गेम को जीत जाता पर वो एक लड़के को बचाने जाता है जिससे कि वो खुद हार जाता है पर क्लैरिस जीत जाती है। जीतने के बाद क्लैरिस बोलती है पर्सी अपने पहले क्वेस्ट ज्यूस के बोल्ट सिर्फ लक की वजह से ढूंढ पाया था। पर एनाबेथ और ग्रोवर पर्सी को सपोर्ट करते हैं, उसे चीयर करने की कोशिश करते हैं। पर्सी इन सब चीज़ों से काफ़ी लो फील करता है और वो पानी के पास जाकर अपने पिता पोसेडन से बात करता है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। पर्सी को खुद पर डाउट होने लगता है और उसे लगता है कि वो किसी काम का नहीं है। फिर एक दिन कैंप में टाइसन नामक एक साइक्लोप्स आता है जिसे देखकर मिस्टर डी और कायरन शॉक हो जाता है। टाइसन रिवील करता है कि वो एक डेमीगॉड है और उसके पिता पोसेडन है, यानी कि वो पर्सी का भाई है। कायरन पर्सी को उसके हाफ ब्लड भाई के बारे में बताता है। पर्सी जब टाइसन से मिलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। फिर टाइसन बोलता है कि पोसेडन ने उसे इस कैंप पे लाया है। क्लैरिस उन दोनों को मजाक उड़ा रही थी तो टाइसन अपना सनग्लास पहन लेता है। तभी टाइसन को सांड की बू आती है। तभी सभी लोग देखते हैं कि एक सांड वो बैरियर तोड़ के अंदर आ जाता है और सभी डेमीगॉड्स पर हमला कर देता है। वो एक कोलकिस का सांड था जो कि दिखने में मशीन की तरह है और आग उगलता है। टाइसन उसको रोकता है तो वो सांड उस पर आग उगल देता है पर उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि साइक्लॉप्स फायर प्रूफ होते हैं। फिर पर्सी अपने तलवार की मदद से उस सांड को मार देता है। उसे ख़त्म करने के बाद वहाँ पर लूक आता है जो बोलता है कि पर्सी एक लौता ऐसा हाफ ब्लड नहीं है जिसे आसानी से नहीं मारा जा सकता है। और वो प्रोफेसी के बारे में भी बात करता है पर पर्सी को कुछ भी समझ नहीं आता। पर्सी लूक के हाथ में जहर का बोतल नोटिस करता है। फिर लूक कैंप पे हमला करने की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। कैंप में सभी को पता चल जाता है कि थालिया के पेड़ को जहर दिया गया है। पर्सी बोलता है कि लूक ने ये जहर दिया है और इस बैरियर को हटाने के बाद उसे और डेमीगॉड्स मिल जाएंगे उसकी काम में मदद करने के लिए। जब पर्सी कायरन से प्रोफेसी के बारे में पूछता है, कायरन पर्सी को ओरेकल के पास भेजता है। जब पर्सी ओरेकल से पूछता है तब ओरेकल उसे अतीत की बातें बोलती है कि बहुत समय पहले जब ओलंपस और भगवान नहीं थे तब दुनिया में टाइटन्स राज करते थे और उन्हें क्रोनोस चलाता था। और वो इतना बड़ा राक्षस था कि वो अपने बच्चों को ही खा जाता था। पर उसके 3 बेटे ज्यूस, हिडिस और पोसेडन एक साथ मिलकर क्रोनोस को मार दिया और उसके शरीर को सर्कोफेगस में दफना दिया। और प्रोफेसी के अनुसार क्रोनोस फिर से वापस आएगा और ओलंपस और पूरी दुनिया से बदला लेगा और उन तीनों देवताओं में से किसी एक का खून ही क्रोनोस को मार सकता है। वही उन्हें बर्बाद या फिर आबाद करेगा। और ये सब तब शुरू होगा जब ज्यूस और पोसेडन के बच्चे एक फ्लीस के लिए लड़ाई शुरू करेंगे और उस हाफ ब्लड को 20 साल का होना चाहिए लड़ाई से पहले। कायरन पर्सी को बोलता है कि उन तीनों गॉड के बच्चे में से सिर्फ पर्सी ही जिंदा है तो ये प्रोफेसी उसके लिए हो सकता है। दूसरी तरफ एनाबेथ गोल्डन फ्लीस के बारे में पता करती है जिससे कि ठालिया के पेड़ को बचा सके। एनाबेथ और ग्रोवर मिस्टर डी के पास जाते हैं परमिशन लेने के लिए। मिस्टर डी बोलते हैं कि वो जगह जहाँ पर ये फ्लीस मिलेगी वो राक्षसों के समुंदर में है जिसे बारमूडा ट्रायंगल भी बोला जाता है। वहाँ पर जो भी गया है कभी भी जिंदा नहीं लौटा है। बाद में मिस्टर डी फ्लीस को खोजने की जिम्मेदारी क्लैरिस को देती है जो कि इस क्वेस्ट पर जाएगी। पर्सी क्लैरिस को लूक के बारे में सतर्क करने की कोशिश करता है पर क्लैरिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एनाबेथ, पर्सी और ग्रोवर भी उस फ्लीस को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। टाइसन भी उनके साथ आने के लिए जिद करता है। टाइसन बोलता है कि गोल्डन फ्लीस कौन से आइलैंड में है और किसके पास है उसे ये सब कुछ पता है। वो फ्लीस एक साइक्लोप्स के पास है तो वो उससे बात कर सकता है। ग्रोवर झट से राजी हो जाता है क्योंकि साइक्लोप्स सेटर्स को खाते हैं और टाइसन का उनके साथ जाना उसके लिए फायदे में होगा।
पर एनाबेथ टायसन के साथ नहीं जाना चाहती है, पर फिर वो तीनों टायसन को साथ ले लेते हैं। एनाबेथ टायसन की आंख में परफ्यूम स्प्रे करती है जिससे कि वो नॉर्मल इंसानों की तरह दिखे। फिर एनाबेथ भूतों की टैक्सी को बुलाती है जिसकी मदद से वो लोग फ्लोरिडा के तट पर पहुंच सके। वो टैक्सी 3 बहनों की भूतें चला रही थी जो कि अंधी थी। उनके बातों से पर्सी को पता चलता है कि उन्हें प्रोफेसी के बारे में सब कुछ पता है। पर्सी उनके आंखें लेकर उन्हें ब्लैकमेल करती है तो वो तीनों एक नंबर बोलती है जो है 30, 31, 75 एंड 12। पर्सी को कुछ भी समझ नहीं आता पर वो भूत सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन देती है। पर उनके पास पैसे कम होते हैं इसीलिए उन्हें वॉशिंगटन डीसी में ही उतार देते हैं। वो चारों रास्ते से जा रहे होते हैं कि तभी उन पर कुछ डेमिगॉड्स हमला कर देते हैं जो कि लूक के लिए काम कर रहे थे और वो ग्रोवर को किडनैप करके ले जाते हैं। वो तीनों लूक के पिता हर्मिस के पास जाते हैं लूक की लोकेशन जानने के लिए। हर्मिस उन्हें एक बॉटल और बॉक्स कंसीलर देते हैं ताकि उन्हें ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल कर सके। फिर हर्मिस उन्हें लूक की याच एंड्रोमेडा का पता बताते हैं और लूक को उनकी तरफ से एक मैसेज देने के लिए बोलते हैं कि लूक अपने पिता का गुस्सा दुनिया पर ना निकाले। पर्सी बोलता है कि उसके बोलने से लूक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर वो कोशिश जरूर करेगा। वो तीनों लूक की याच खोज लेता है। टायसन पसेइडन से मदद मांगता है तो पसेइडन हिप्पोकैम्पस भेज देते हैं जिसके ऊपर बैठकर वो लोग याच तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो तीनों ग्रोवर को ढूंढने लगते हैं पर उन्हें मैंटिकोर और दूसरे डेमिगॉड्स ढूंढ लेते हैं। फिर लूक रिवील करता है कि वो उस गोल्डन फ्रिज का इस्तेमाल करके क्रोनोस को जिंदा करना चाहता है ताकि वो ओलंपस को बर्बाद कर सके। इसी लूक को हर्मिस का मैसेज देता है पर वो गुस्सा हो जाता है और उन तीनों को जेल में बंद कर देता है। पर्सी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपना बैग ले लेता है जिसमें से बॉक्स कंसीलर को यूज करके वो तीनों जेल में से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद टायसन और एनाबेथ लाइफ बोट निकाल लेते हैं और वाटर बोतल की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पर्सी पानी में सर्फ करते हुए निकल रहा था पर लूक उसे फॉलो करता है लेकिन पर्सी उसे मात देकर पानी में फेंक देता है और खुद बोट तक पहुंच जाता है। उन्हें पता चल गया था कि ग्रोवर उस आइलैंड में है जहाँ पर गोल्डन फ्लीस है। कुछ देर बाद परफ्यूम का असर खत्म हो जाता है और टायसन वापस पहले जैसे दिखने लगता है। टायसन वापस जब स्प्रे करने जाता है तब उसका परफ्यूम खत्म हो चुका था। टायसन बोलता है कि उसे बुरा लगता है जब लोग उसे देखकर डर जाते हैं। फिर पर्सी के कहने पर टायसन वाटर बॉटल का यूज करके बोट को आगे ले जाता है। पर्सी एनाबेथ से पूछती है कि उसे टायसन से क्या प्रॉब्लम है। तब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ठालिया को मारने वाला एक साइक्लोप्स था और इसीलिए एनाबेथ को साइक्लोप्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी वो रियलाइज करते हैं कि वो लोग राक्षसों के समुद्र में आ चुके हैं। तभी टायसन के हाथ से बॉटल छूट जाता है और वो लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। तभी उन्हें लगता है कि उनके आसपास शार्क्स है पर बाद में उन्हें रियलाइजेशन होता है कि वो लोग कैरिब्डिस के मुंह के अंदर जा रहे हैं। पर्सी वाटर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि वो इलाका पसेइडन के कंट्रोल के बाहर है। फिर कैरिब्डस उन्हें कंज्यूम कर लेता है और वो लोग उसके पेट में पहुंचते हैं। उन्हें वहाँ पर क्लैरिस और उसका जहाज मिलता है। फिर वो लोग एक साथ काम करते हैं जहाँ पर पर्सी उस मॉन्स्टर के पेट पर शूट करके होल क्रिएट करता है और क्लैरिस शिप चलाकर वहाँ से निकल जाती है और वो लोग पानी के सरफेस में पहुँचते हैं और बच जाते हैं। फिर पर्सी को पानी के ऊपर नक्शा दिखाई देता है जिसमें उसे 30, 35, 75, 12 वही नंबर दिखाई देता है जो उसे उन भूतों ने बताई थी। पर्सी को समझ आता है कि ये नंबर्स सर्किल लैंड की डायरेक्शन को दिखा रहे हैं जहाँ पर पॉलीफेमस नाम का साइक्लोप्स रहता है और उसके पास वो गोल्डन फ्लीस है। उस आइलैंड पर उन्हें एक एम्यूजमेंट पार्क मिलता है जहाँ से वो लोग एक जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें पॉलीफेमस दिखाई देता है जो कि भूखा है। वहाँ पर ग्रोवर मिलता है जो कि लड़की की ड्रेस पहनकर एक आंख लगाकर सरवाइव कर रहा है ताकि पॉलीफेमस उसे साइक्लोप्स समझकर उसे खा ना ले। ग्रोवर उसका ध्यान भटकाता है ताकि वो चारों उस गोल्डन फ्लीस को ले सके पर तभी पॉलीफेमस उन डेमीगॉड्स को देख लेते हैं। तभी टायसन पॉलीफेमस से बात करके उसका ध्यान भटकाता है और पर्सी उस फ्लीस को ले लेता है। फिर वो लोग जैसे तैसे उससे बचकर वहाँ से निकलते हैं और उस जगह का रास्ता बंद कर देते हैं। तभी वहाँ पर लूक और उसके साथी आ जाते हैं और उस फ्रीज का डिमांड करते हैं तो पर्सी मना कर देता है। लूक उस पर तीर से वार करता है पर टायसन वो वार अपने ऊपर ले लेता है और पानी में गिर जाता है और लूक वो फ्लीस ले लेता है। फिर लूक उन सबको बांध देता है। पर्सी को टायसन के लिए बुरा लगता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से ओलंपस खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ लूक उस गोल्डन फ्लीस का इस्तेमाल करके क्रोनोस को जिंदा करने लगता है। पर्सी अपनी तलवार की मदद से खुद को और सबको छुड़ा लेता है और लूक और उसके साथियों पर हमला कर देता है। लूक और पर्सी के बीच में लड़ाई होता है
जिसमें लूक पर्सी को मारने ही वाला था कि तभी टाइसन उसे रोक देता है, उसे उठाकर वहां से फेंक देता है। पर्सी उसे देखकर शॉक हो जाता है तो टाइसन बोलता है कि पानी की मदद से वो ठीक हो गया है क्योंकि वो पोसाइडन का बेटा है। पर्सी उसे गले लगा लेता है और उसे भाई कह के पुकारता है। तभी वहां पर एक एक्सप्लोजन होता है और क्रोनोस का बॉडी वापस से मेटीरियलाइज होने लगता है। लूक जैसे ही क्रोनोस के पास जाता है तो वो उसे पकड़ के निगल लेता है। फिर क्रोनोस दूसरे डेमिगॉड्स की तरफ जाने लगता है और ग्रोवर को भी निगल लेता है। पर्सी अपने तलवार से क्रोनोस पर वार करता है तो वो टेक्निक काम करने लगता है और पोसाइडन का तलवार चमकने लगता है। पर्सी को रियलाइज होता है कि वो तलवार प्रोफेसी से कर्स्ड है। फिर क्रोनोस पर्सी पर हमला करता है और उसे अपने हाथ में उठा लेता है। वो पर्सी को दबोच के मारने ही वाला था। पर्सी तलवार की मदद से क्रोनोस के शरीर पर बहुत वार करता है जिससे कि उसकी बॉडी टुकड़ों में बट जाता है और उसकी शरीर वापस से सर्कोपेगस में जाने लगता है। ग्रोवर और लूक उसके शरीर से वापस निकल आते हैं। लूक क्रोनोस के शरीर से निकलकर पॉलीफेमस के घर में जाकर गिरता है और वो लूक को खाने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही क्रोनोस पूरी तरह से सर्कोफेगस में चला जाता है तो टाइसन वो गोल्डन फ्लीस हटा लेता है। पर तभी मैंटिकोर अपनी पूंछ से एनाबेथ को मार देता है तो ग्रोवर और क्लैरिस मिलकर मैंटिकोर की पूंछ को काट के उसे मार देते हैं। पर्सी उस गोल्डन फ्लीस को एनाबेथ के ऊपर रखता है और फिर एनाबेथ की घाव ठीक हो जाता है। एनाबेथ जब होश में आती है और वो टाइसन को देखती है तो वो खुश हो जाती है और उसने जो कुछ भी पर्सी के लिए किया उन सब चीज़ों के लिए वो टाइसन को थैंक्स बोलती है। पर्सी वो फ्लीस क्लैरिस को देती है क्योंकि ये मिशन उसकी है। फिर वो सब कैंप वापस जाते हैं और ठालिया के पेड़ पर वो फ्लीस रखते हैं जिससे कि वो पेड़ वापस से ठीक हो जाता है और वो कवच पहले जैसा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पर्सी टाइसन को अपना भाई मान लेता है। फिर पर्सी कायरॉन से बात करता है और बोलता है कि उसे लगता है कि भविष्यवाणी खत्म हो गई है। फिर ग्रोवर पर्सी को बुलाता है और उन्हें पता चलता है कि ठालिया वापस से जिंदा हो चुकी है और वो ज्यूस की इकलौती बेटी है। तब पर्सी को लगता है कि शायद ये प्रोफेसी उसके लिए नहीं ठालिया के लिए है। मूवी के आखिरी सीन में सर्कोफेगस को चमकते हुए दिखाया जाता है और बस यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। तो ये था पर्सी जैक्सन सी ऑफ मॉन्स्टर्स की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी।